हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग इस सेशन में टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, द थेप स्टोरी। ठीक है, द थीप स्टोरी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को बता दूं, रेवा इंस्टीट्यूट ने सब तरह के क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो लॉन्च कर दी है। ठीक है, सब तरह की, मतलब ऐसा कि आपके जो ई बुक है, जैसे ये ई बुक है, ई बुक आपकी जो है, ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ई बुक है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज किस तरह से ई बुक आप लोग को मिलेगी एक कोर्स में। ठीक है, तो वो एक कोर्स है, अगर आप लेना चाहें एमसीक्यूज की ई बुक तो वो मिल जाएगी। दूसरा आपको क्या मिल जाएगी, तो ऑनलाइन टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 25 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 20 यूनिट वाइज और 5 एफएलटी मिलेंगी। और साथ में अगर आप दोनों लेना चाहते हैं, क्योंकि जो ये ई बुक है इसमें ज्यादा क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो दोनों लेना चाहें तो उसके लिए भी एक टेस्ट सीरीज का कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, और कोई जानकारी लेना हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलेगी, तो रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप में मिलेगी। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ही इज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट डैश, रेसलिंग, स्टीलिंग, डिसीविंग या वर्किंग हार्ड। तो यहां पर जो ही है, ही मतलब किसकी बात हो रही है, तो वो आंसर आपको देना है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, ही जो बात हो रही, ही इज फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, किसका हाथ बहुत सक्सेसफुल है, किस काम के लिए, तो वो है, आप लोगों को पता है, जो हमारा हरि सिंह है। जो हमारा हरि सिंह जो लेखक है, वो क्या करता है भैया, तो वो करता है स्टीलिंग, मतलब चोरी करता है। चोरी करना उसे बहुत पसंद है, और उसे वो एक कैरियर के रूप में देखता है। ठीक है, वॉट वॉज हरीज एज, हरी की एज क्या है, तो ये तो मैंने आप लोग को बताया है, हरी की एज कितनी है, हरी की एज है 15। ठीक है, चलिए, हाउ हैज द नरेटर डिस्क्राइब अनिल, अनिल को नरेटर ने, मतलब हरी ने कैसे डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सिंपल, काइंड, इजी गोइंग या तीनों के तीनों, तो बिल्कुल बिल्कुल ये आंसर सही होगा, डी। उसने सिंपल, काइंड और इजी गोइंग कहा है, और इसीलिए कहा कि चोरी इससे करने के लिए बहुत सही आदमी है ये। ठीक है, वॉट वॉज अनिल डूइंग वेन द डॉग मेट हिम। ठीक है, वॉट वॉज अनिल डूइंग, अनिल ने क्या किया। ठीक है, अनिल ने क्या किया। ठीक है, जब लड़का अनिल के पास पहुंचा तो वह क्या कर रहा था। ठीक है, अनिल डूइंग, अनिल मतलब क्या कर रहा था उस समय, जो लड़का जो उससे मिला, तो कुकिंग कर रहा था, वॉचिंग अ मैच देख रहा था, या प्लेइंग कर रहा था, या राइटिंग एन आर्टिकल लिख रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग को पता है, वॉचिंग अ मैच, एक मैच देख रहा था रेसलिंग वाला वो। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट टू बी फ्रेंड्स विथ अनिल। ठीक है, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट टू वी फ्रेंड विथ अनिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहां पर जो नरेटर है, नरेटर ने अनिल से मित्रता करने का प्रयास किस प्रकार से किया। ठीक है, बाय फ्लैटरिंग हिम, ठीक है, मतलब चापलूसी करके, फ्लैटरिंग मतलब होता है चापलूसी करके। ठीक है, टीजिंग मतलब चिढ़ा करके, इंट्रोड्यूसिंग मतलब अपना परिचय देकर, या नन ऑफ द एबव। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, उसने की थी चापलूसी भैया। क्या की थी उसने, चापलूसी। तो 5 का आंसर होगा बाय फ्लैटरिंग हिम। ठीक है, चलिए, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर। ठीक है, व्हाट डिड द बॉय आस्क अनिल फॉर, लड़के ने अनिल से क्या मांगा। ठीक है, लड़के ने अनिल से क्या मांगा। ठीक है, टू गिव हिम फूड मांगा, टू एम्प्लॉय हिम, कुछ काम करने के लिए मांगा, टू गिव हिम मनी मांगा, या टीच हिम मांगा। ठीक है, तो टीच करने के लिए बोला। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अगर मैं आप लोग को बताऊं, तो इसका आंसर होगा टू एम्प्लॉय हिम। वो बोलता है कि मुझे कुछ काम चाहिए। ठीक है, अनिल से वो बोलता है कि मुझे कुछ काम चाहिए। ठीक है, तो अनिल जो है वो काम पे दे देता है उसको, बोलता है खाना बना लेते हो, तो बोला यस खाना बना लेता हूँ। खाना क्यों बताता है, नहीं आता था। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम। ठीक है, तो वो जो है, वो जो लड़का है, उसने अपना नाम कितनी बार बदला। ठीक है, तो कितनी बार वो बदलता था, तो भैया एवरी डे बदलता था, एवरी वीक बदलता था, एवरी मंथ बदलता था, या एवरी ईयर बदलता था। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, मैंने बताया था, हर महीने वो अपना नाम बदलता था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा भैया सी आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, ही चेंज हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का अगर मैं आंसर बताऊं आप लोगों को, तो उसने दूसरों से आगे रहने के लिए, ठीक है, अपना नाम क्या किया, बदल लिया था। ठीक है, किससे बचने के लिए उसने नाम बदला था, पुलिस से, एम्प्लॉयर से, नन ऑफ देम से, या बोथ ऑफ देम से। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा
बोथ ऑफ देम, मतलब पुलिस से भी और एम्प्लॉयर से भी, मतलब जिसकी उसने चोरियां की हैं एम्प्लॉय बन करके, तो उनसे बचने के लिए और साथ में पुलिस से बचने के लिए वो अपना नाम जो है हर महीने क्या कर लेता था, चेंज कर लेता था। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे इस टेस्ट सीरीज में आपको 65 इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब हर टॉपिक के आपको 60 से लेकर के 100 तक क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और ये इसलिए मैंने दिया है कि कुछ भी बच के जाने ना पाए और आपके क्वेश्चन इसी से आए। ठीक है, तो ये तो अच्छी टाइमिंग बन गई, इससे कुछ बच के जाने ना पाए और सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए, है ना, ऐसा बढ़िया है। चलिए, व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल, ठीक है, व्हाट नेम, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, उसने अनिल को क्या बताया। ठीक है, अनिल सिंह बताया, हरी सिंह बताया, हरीलाल बताया, अनिल लाल बताया। ठीक है, तो व्हाट नेम, उसने अनिल को क्या नाम बताया था, तो उसने अपना नाम क्या बताया था भैया, हरी सिंह बताया था, हरीलाल नहीं, हरी सिंह बताया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हरी सिंह। ठीक है, यो यो हानी सिंह, ऐसा होता है ना गाना। हाउ वॉज द मील दैट हरी कुक्ड द फर्स्ट नाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भैया, तो 10 है, पहली रात हरी ने जो खाना पकाया वह कैसा बना था। भैया डिलीशियस बना था, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था, मुंह में पानी आ गया, माउथ वाटरिंग था, फिंगर लिंकिंग गुड था, मतलब उंगली चाटने लायक अच्छा था, या टेरिबल था, मतलब भयानक बकवास, एक नंबर का बेकार। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, तो यही टेरिबल होगा, बेकार, खतरनाक, है ना, यही आंसर होगा। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, हिमाद्री जी, निखिल जी, उमा चरण जी, महेंद्र जी, उमा चरण जी तो नहीं दे रहे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, हाउ डिड हरी इन्फर दैट द फूड वॉज टेरिबल। ठीक है, व्हाट डिड हरी इन्फर दैट द फूड वॉज टेरिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, तो हरी ने कैसे अनुमान लगाया कि भोजन बहुत क्या है, खराब बना है। तो ठीक है, उसने कैसे पता लगाया, अनिल सेड ही लाइक्ड इट, अनिल ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, अनिल कुडंट हैव इनफ फॉर इट, अनिल वाज लिंकिंग हिज फिंगर, या इट गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। ठीक है, तो उसको ऐसे पता चला कि अनिल ने पूरा खाना किसको दे दिया, तो भैया डॉग को खिला दिया, तो उसको ये समझ में आ गया कि खाना जो है बकवास बना है, एक नंबर का बेहुदा खाना बना है। ठीक है, तो ध्यान से, व्हाट डिड अनिल प्रोमिसेस हिम टू टीच। ठीक है, व्हाट डिड अनिल प्रोमिसेस हिम टू टीच। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, अनिल ने उससे क्या वादा किया था। ठीक है, पढ़ाने के लिए क्या वादा किया था, तो ही राइट हिज नेम, नाम लिखना सिखाया था, राम लिखने के लिए वादा किया था, या कुक बनाने के लिए वादा किया था, राइट फुल ऑफ सेंटेंस के लिए वादा किया था, या ऑल ऑफ एबव। तो आप लोग को मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ एबव, क्योंकि उसने उसको नाम लिखना भी सिखाने के लिए वादा किया, कुक बनाने के लिए भी वादा किया कि तुम अच्छा खाना बना लोगे, मैं सिखा दूंगा, और राइट फुल सेंटेंस, तुम्हें फुल सेंटेंस जो है वो लिखना भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए बहुत बढ़िया, 13 बी, ठीक है, महेंद्र जी 13 का नो, नो, ठीक है, मे बी ही डिडेंट अर्न थ्रू पिटी ऑब्वियस। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूं, डिड अनिल रियली माइंड हिज पिटी पिटी वेज ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं, 13 का आंसर होगा बी। ठीक है, 13 का आंसर क्या होगा, बी, मतलब नो। डिड अनिल रियली माइंड हिज पेटी वेज ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है, तो यहां पर क्या अनिल को सचमुच पैसे कमाने के अपने तुच्छ तरीके से परेशानी थी, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा भैया, तो इसका नो। ठीक है, उसको अनिल को ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो मस्त था। अक्वीर बे टू अर्न मनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वीर। क्वीर मैंने आपको बताया था, क्वीर मतलब क्या क्वीर मतलब होता है अजीब। ठीक है,
और मैंने आपको कहा था कि जितने भी ये मीनिंग मिल रही है इनको आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और आपने पढ़ा कि नहीं अभी आप जाने। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो फेमस, स्ट्रेंज, ठीक है, रेयर या इलीगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का मैं आपको आंसर अगर बताऊं डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर होना चाहिए इसका, तो वैसे स्ट्रेंज मतलब क्वियर मतलब होता है अजीब, तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ए, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। स्ट्रेंज का आंसर क्या, स्ट्रेंज आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं ध्यान से। डियर स्टूडेंट्स एक चीज मैं आप लोग को बता देता हूं कि ये सभी चीजें जो है ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और टेस्ट सीरीज में अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए अभी कितना 9 पेज चल रहा है ना, 9 पेज में हमने 16 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पे कितना है, 9 से 21 पेज तक, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हुए टोटल ये आपको पता है, कितने क्वेश्चन हुए ये आपके, 35 ये हुए, और 40 हुए हुए, ठीक है। मतलब ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें कितने 30 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूं ना, फर्स्ट पार्ट में है 40, तो कितना हुआ मिलाकर 40 और 35 हुआ 75 क्वेश्चन। सुनिए 75 मैं एक टॉपिक में आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है। और जो किसका पार्ट है, तो एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है डियर स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जो बच के जाने पाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज हमारे पास 3 तरह की है, ठीक है। पहली जिसमें आपको ये एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, ई बुक जिसे बोलते हैं। तो ई बुक आपको मिलेगी, सभी टॉपिक के एमसीक्यूज मिलेंगे उसमें, ठीक है, वो अवेलेबल है। दूसरा आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट मतलब 25 टेस्ट रहेंगे, और 25 हर टेस्ट जो है 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। 20 यूनिट वाइज टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और आपके बाकी के 5 जो टेस्ट रहेंगे वो एफएलटी रहेगी, ठीक है। तो एफएलटी मतलब टोटल मिला के 25 टेस्ट, और साथ में कुछ ग्रामर के ऐसे भी एडिशनल मैं फ्री टेस्ट आप लोग को दे दूंगा, तो वो भी आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और मजा लेते हैं इस पूरे पढ़ाई का। तो क्वीर मतलब होता है स्ट्रेंज इवेंट, में बता दिया था आपको। फिर मैंने बोला हु वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन द नरेटर हैड एवर मेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं आप लोग को बता देता हूं ध्यान से। कथा जो वाचक है, जो नरेटर है, को अब तक मिला सबसे भरोसेमंद व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो वो भैया ये था अनिल, ठीक है। पब्लिशर, अनिल्स फ्रेंड या नन ऑफ एबव, तो भैया अनिल ही वो व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा क्या था, उसके ऊपर क्या करता था, ट्रस्ट करता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह, हु इज इजियर टू रॉब, ठीक है। मतलब हरि सिंह के अनुसार किसे लूटना आसान है, ठीक है। हरि सिंह के अनुसार अ केयरलेस मैन को, ठीक है, अ ग्रीडी मैन को, ठीक है, या फिर ट्रस्टिंग मैन को, या फिर अनिल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर किस व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होता है, तो केयरलेस नहीं, ग्रीडी मैन को, जो लालची आदमी होता है ना उसको लूटना बहुत ही आसान होता है, ऐसा अनिल बोलता, ऐसा कौन बोलता है, तो हमारा भैया हरि सिंह बोलता है, चोर जो है वो बोलता है, ठीक है, कि ग्रीडी आदमी को लूटना ना बड़ा आसान है, ठीक है। कठिन काम क्या है, तो भैया अनिल जैसे लोगों को लूटना। क्यों? क्योंकि अनिल जो है वो भरोसा मान जाते हैं, और जब भरोसा मान जाते हैं तो लगता है कि यार भरोसा कौन तोड़े कौन तोड़े कौन तोड़े, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी कहानी है, जो कहानी है वो मैं आपको आज यही इतने ही क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज के कराने वाला हूं। बाकी आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो टेस्ट सीरीज बाय करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस टेस्ट सीरीज में डियर स्टूडेंट्स आपको 3 तरह की टेस्ट सीरीज मिल रही है। एक तो ई बुक, सभी एमसीक्यूज की बुक मिलेगी, ठीक है। और दूसरा मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट वाला, और एक और है कोर्स जो अभी तक अभी चल रहा था, आप लोग को पता होगा, तो उसमें एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिलेगी, और इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे। तो मतलब टोटल आपको दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा एक में, ठीक है। तो ये जो है सभी चीजें रेवन इंस्टीट्यूट के ऐप में अवेलेबल है, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। और साथ में मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर आप लोग मेरे नंबर पे संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क करके भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कहाँ है नंबर, इधर ही था, ठीक है, ये, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा, और आपको जानकारी नहीं लेना, बात करने में आपको शर्म लगती है,
तो आप रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे पूरी चीजें मैंने दे दी हैं और आप लोग बाय करके तैयारी कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिटेल में पढ़ाई कर ली तो अंतिम पढ़ाई का जो वो होता है स्तर, वो है एमसीक्यूज को सॉल्व करना, और जिसने सॉल्व नहीं किया तो ये मान के चलिए उसको कहीं ना कहीं नंबर उसके कम हो सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग के पास पीडीएफ, जो पेड स्टूडेंट है, निखिल जी, महेंद्र जी, हिमाद्री जी, उमाचरण जी, आप सभी के पास मिल चुकी है पीडीएफ। इसको जाके सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को और टेस्ट का आनंद लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।